ओके, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक n क्रॉस n की ग्रिड दी गई है हमें, ठीक है, और हमें एक बंदा दिया गया है जिसका नाम है अब्राहम। अब अब्राहम को दो इनपुट दिए गए हैं n और k। n है हमारी नंबर ऑफ सेल जिसमें n क्रॉस n की ग्रिड है हमारी n, और k है हमारी नंबर ऑफ सेल्स जिससे अब्राहम फ्री हो सकता है। अब फ्री होने के लिए क्या दिया गया है, लेट्स से अब्राहम यहाँ पर है तो उसके पास केवल 4 मूव्स है, या तो वो अप जा सकता है या राइट या लेफ़्ट या फिर डाउन। तो हमें बताने हैं ऐसी कितनी सेल्स हैं कि एग्जैक्टली के सेल्स हमें बतानी है जिससे अब्राहम जो है वो मेज़ के बाहर चला जाए। अब लेट्स से कोई मेज़ है n क्रॉस n की और अब्राहम यहाँ पर है, तो उसके पास 4 ऑप्शन है, या तो वो ऊपर जा सकता है या राइट या लेफ़्ट या फिर डाउन, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर राइट होता, इस वाली सेल पर राइट होता तो वो यहाँ पर आ जाता, और यहाँ पर अगर राइट होता तो वो यहाँ पर चला जाता, और अगर यहाँ भी राइट होता तो यहाँ पे जाता। तो कोई वो अगर यहाँ पर राइट है तो वो एक ही स्टेप चल सकता है जिस भी डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा हुआ, और हमारे पास 4 डायरेक्शन है, अप डाउन लेफ़्ट राइट। तो हमें एग्जैक्टली के सेल्स बनानी है जिससे वो मेज़ के बाहर चला जाए। तो ये n क्रॉस n की ग्रिड है। अब बाहर कब जा सकता है, लेट्स से वो यहाँ पर है अब्राहम, अगर यहाँ पर राइट है तो राइट यानी मेज़ के बाहर वो चला जाएगा। अगर यहाँ पर अप होता तो अप में भी वो मेज़ के बाहर चला जाता। तो हमें एग्जैक्टली के सेल्स पे हमें अप या फिर लेफ़्ट बताना है जिससे अब्राहम हमारा एस्केप कर जाए मेज़ को। हमें ऐसी एक ग्रिड बना के देनी है, अप लेफ़्ट डायरेक्शन हर एक सेल में होनी चाहिए हमारी। एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें n गिवन है 2 और k गिवन है हमें 4, यानी हमें एग्जैक्टली 4 सेल में अप लेफ़्ट राइट ऐसे नोटेशन देनी जिससे वो हमारा अब्राहम जो है वो एस्केप कर जाए। अब टेस्ट केस में दिया गया है हमें u, यानी अगर अब्राहम यहाँ पे होता तो वो मेज़ के बाहर निकल जाता, अगर यहाँ पर होता तो भी मेज़ के बाहर निकल जाता, यहाँ होता तो वो ऊपर जाता फिर ऊपर से वो बाहर निकल जाता, और अगर यहाँ होता तो यहाँ पे जाता फिर वो अगेन बाहर निकल जाता। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास 4 सेल्स हैं जिससे अब्राहम बाहर निकल जाए। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू हमारा 3 है और k हमारा 5 है, यानी हमारे पास 3,3 की ग्रिड है, और इसका जो हमें आउटपुट दिया गया है वो है अप 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 और राइट डाउन राइट और अप लेफ़्ट और राइट, यानी हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 सेल है जिसमें से अब्राहम जो है वो एस्केप कर सकता है मेज। और 5 सेल कौन कौन सी है, देखो एक तो ये होगी अप, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, और एक ये वाली सेल है क्योंकि यहाँ से वो ऊपर यहाँ पे जाएगा राइट में तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे भी वो राइट में जाएगा तो बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल 5 सेल आ गई। अब देखो हमें आउटपुट क्या करना है, अगर ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, और हमें वो n क्रॉस n की ग्रिड हमें वो वेक्टर प्रिंट करनी है, 2D वेक्टर। अब देखो लेट्स से n कुछ भी हो, हम ऑब्जर्व केस वर्क करते हैं। लेट्स से हम केस इक्वल टू 1, क्या केस इक्वल टू 1 पॉसिबल है। लेट्स से हमने एक 2 क्रॉस 2 की ग्रिड ली, यानी हमें एग्जैक्टली एक सेल चाहिए जिससे अब्राहम एस्केप कर जाए। अब लेट्स से हम ये वाली सेल लेते हैं, अब यहाँ पर हम रखते हैं अब हमें बाकी जो रिमेनिंग सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट ऐसे करना है कि वो उन्हीं सेल्स में स्टक हो जाए। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, अब वो राइट गया, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से राइट तो वो बाहर निकल जाएगा। अब मैंने लिखा अगर नीचे डाउन तो भी वो बाहर निकल जाएगा। अगर मैंने लिखा अप, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं जाऊँगा ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अगर मैंने यहाँ पे राइट लिखा तो भी बाहर, अगर ऊपर लिखा अप लिखा तो भी बाहर, और अगर मैंने लेफ़्ट लिखा तो भी वो यहाँ पे जाएगा इस वाली सेल में, और इस वाली सेल में जाती है उसके पास अप आएगा और अब में वो बाहर चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर ऐसा अप या लेफ़्ट डाउन राइट ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारा जो है अब्राहम यहाँ पे स्टक हो जाए, जिससे हमारी एग्जैक्टली एक ही सेल बचेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर देखो इसको स्टक कराना है तो हमें वापस इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाउन, और डाउन से क्या होगा, ये डाउन आएगा और अप आएगा फिर डाउन फिर अप, तो यहाँ पे ये स्टक हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो
के इक्वल टू 1 में तो ये पॉसिबल है। अगर के इक्वल टू 1 पॉसिबल है तो हम के इक्वल टू 2, 3, 4 इनके लिए देखते हैं एक बार क्या पॉसिबल है या नहीं। लेट्स से मेरा के इक्वल टू 2 है, तो 2 में 2 क्रॉस 2 के ग्रिड में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप और यहाँ पे भी अप कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे अप है, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे वो एस्केप कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारी 2 सेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं डाउन और अप कर दूँगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आया तो ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा तो वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे वो स्टक हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर हमें अब्राहम को स्टक कराना है तो हमें मिनिमम 2 अरेंजमेंट तो बनानी पड़ेगी, डाउन या फिर लेट्स से राइट और लेफ़्ट वाली, जिससे हमारा जो अब्राहम है वो स्टक हो जाएगा। अब देखो एक इसमें हमारा एच केस ये है कि जब हमारा एन और के गिवन है, के इक्वल टू लेट्स से हमारा एन है हमारा 2 और के हमारा 3, जब हमारा के इक्वल टू हो एन मल्टीप्लाई एन -1, यानी हमारा जो के है लेट्स से वो हमारे केस में है 3 सेल्स, क्योंकि ये इन वाली सेल्स में उसको जो है एस्केप करना चाहिए। तो हम इसमें डालेंगे, लेट्स से हमने डाला इसमें राइट, इसमें डाउन डाला और इसमें डाउन डाला, तो इस वाली सेल में आएगा तो नीचे चला जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा, इस वाली सेल में भी एस्केप कर जाएगा और इस वाली सेल में भी एस्केप कर जाएगा। अब हमें इस वाली सेल को ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने का मतलब है इस वाली सेल में हमें ऐसी अरेंजमेंट डालनी है जिससे वो स्टक हो जाए। अब देखो स्टक होने के लिए हमें कम से कम दो एरो तो चाहिए थे, लेफ़्ट या राइट वाले। अब इसमें हमारे पास 2 पॉसिबल है ही नहीं, तो लेट्स से अगर मैं डालता हूँ यहाँ लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में जाएगा वो यहाँ एस्केप कर जाएगा, अप में भी एस्केप कर जाएगा, राइट में गया तो राइट में आ जाएगा, फिर वो अगेन एस्केप कर जाएगा, और अगर मैंने डाउन लिया तो डाउन में एस्केप कर जाएगा। तो हमारा जो एक एज केस हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अगर के हमारा इक्वल टू है एन इंटू एन -1 के, तो इसे हम प्रिंट कर देंगे 9। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैंने ऐसे किया था कि मैंने रिमेनिंग निकाल ली, यानी हमें कितनी सेल को एरो को मतलब आराम को बेसिकली स्टक करवाना है कितने सेल्स में, तो वो हो जाएगा n इंटू एन -k, यानी इतनी सेल्स में हमें अब्राहम को जो है वो स्टक कराना है। अब लेट्स से कोई एक एग्जांपल पे सॉल्यूशन रन करते हैं। अब इनिशियली मैं एक 2D वेक्टर ले लूँगा और सब में डाल दूँगा मैं अप, क्योंकि अब डालती वो सारी n इंटू एन सेल्स हैं, वो सारी मेरी के सेल्स हो जाएगी, यानी उसमें से एस्केप कर जाएगा अब्राहम। तो लेट्स से मैंने सब में अप डाल दिया। अब लेट्स से इसमें हमारा n 5 है और के हम ले लेते हैं इसमें 15 सेल्स, यानी हमें एग्जैक्टली 15 सेल्स से अब्राहम को एस्केप कराना है। तो हमारी रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 5 25 -15, ये हो जाएगी हमारी 10, यानी हमें एग्जैक्टली 10 सेल्स में अब्राहम को स्टक कराना है। अब देखो हम यहाँ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी अप है तो एस्केप कर जाएगा, लेफ्ट में भी एस्केप कर जाएगा, तो हम यहाँ पे डालेंगे राइट एरो। अब देखो राइट एरो डाला तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे, उल्टा एरो कर दिया तो इस वाली दो सेल्स में वो अब्राहम स्टक हो जाएगा। अब हम बाकी सेल्स में क्या करेंगे, बाकी सेल्स में अब्राहम जब आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इस वाली सेल्स में भेजें, ठीक है। तो इस वाली सेल्स में भेजने के लिए देखो एक काम करता हूँ, मैं सबको डाउन ले लेता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम फिर ये यहाँ से तो इसमें चला जाएगा ना, तो सबको लेट से डाउन ले लिया, ठीक है। अभी इनिशियली सारे डाउन है। एक सेकेंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें मैंने सारे सेल्स एरो जो है डाउन ले लिए और इसमें रिमेनिंग था 10, यानी हमें एग्जैक्टली 10 सेल्स में जो है अब्राहम को स्टक कराना है, ताकि हमारी जो के सेल्स हैं वो बच जाएंगी, जिसमें हमारा अब्राहम एस्केप कर जाएगा। अब 10 सेल्स कैसे बनेंगे, पहले तो हमने ये वाली सेल्स राइट कर दी और ये लेफ्ट कर दी, तो इस वाली अरेंजमेंट से क्या होगा, अब्राहम हमेशा इसी लूप में स्टक हो जाएगा। अब देखो हमारे पास रिमेनिंग कितनी है, 2 हमने सेल्स कर लिए हैं, तो हमारे बचेगी 8 सेल्स हमें और अभी बिगाड़नी है। तो 8 सेल्स बिगाड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डाउन एरो इसको हम कर देंगे लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट करती ही वो इस वाली सेल में आएगा और इस वाली सेल में आती ही इसमें जाएगा, फिर वो स्टक हो जाएगा। सिमिलरली हमारा हो जाएगा 7, एक हमने ये कर दी और एक ये कर दी, तो यहाँ पे हमारी 5 सेल ख़राब हो गई, जिसमें कि अब्राहम स्टक हो जाएगा। अब अगेन हमें 5 सेल और करनी है, तो 5 सेल और बची, तो हम क्या कर देंगे, अब देखो इसमें आएंगे इस वाली सेल में, अगर हमने नीचे डाउन किया तो वो एस्केप कर जाएगा, अगर राइट किया
देखो राइट करने का कोई मतलब नहीं है, हम करेंगे इसको अप करते ये इस वाले सेल में आएगा और ये अगेन स्टक हो जाएगा। तो हम इसमें करेंगे अप, और इसमें आएंगे, इसमें भी हम अप कर देंगे, क्योंकि अप करते ये इसमें जाएगा और ये स्टक हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाली जो रो है उसमें सारी सेल्स लेफ़्ट में है, और ऊपर वाली रो में लेफ़्ट में जाती वो स्टक हो रहा है लास्ट में। तो हम इसमें करेंगे अप, क्योंकि अप करती वो जो है उसमें जाएगा ऊपर और वो स्टक हो जाएगा। तो हमारी एग्जैक्टली इसमें अप कर दिया हमने सारे में। तो हमारी जो 10 सेल है वो हमारी स्टक वाली सेल, और बाकी सेल जो हमारी वो के सेल है जिससे अब्राहम एस्केप कर जाएगी। लेट्स से हम इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, और ये हमारी आ गई 15। टोटल हमारी 15 सेल्स आएगी जिससे अब्राहम एस्केप कर जाएगा। तो बस इसका यही सॉल्यूशन था। हम एक वेक्टर बना लेंगे 2D वेक्टर, और इनिशियली सब में हम डाउन रख देंगे, और हम रिमेनिंग निकालेंगे कि हमें कितनी सेल बिगाड़नी है। तो सबसे पहले हम जो आंसर ऑफ 0,0 उसको राइट कर देंगे, और बाकी सबको हम फर्स्ट रो में बाकी सबको लेफ़्ट करेंगे। तो हमें ये अलग से इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा फर्स्ट रो के लिए। फिर उसके बाद जितने भी रिमेनिंग है बाकी सब में हम अप कर देंगे, क्योंकि अप करने से हम उसको उस वाली रो में भेजेंगे, और फिर एरो के हिसाब से वो सबसे लेफ्ट में जाएगा और वहाँ पे स्टक हो जाएगा, तो कभी एस्केप नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इसका कोड मैं उसमें शेयर कर दूँगा कमेंट में।